इंटीग्रेशन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर लाइक 65, यहां पर आ रही है आपकी 10 और यहां पर आ रही है आपकी log x। शुभम पानी की बोतल ले आना। और ये आ रहा है बेटा आपका इतना, जल्दी करो बेटा, अभी बातचीत मत करिए, कल 11:30 बजे सुबह मिलते हैं 11:30। क्लास को आगे बढ़ने दो, क्लास को आगे बढ़ने दो और बात करते हैं कल। लेट फोकस। यहां पर आ रही है 10 log x 65, लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। कैसे होगा भैया, आओ देखो जरा। इसको बेस से अगर आप करते हैं तो आपको पता है कि माना log x इक्वल टू आपको t करना पड़ेगा और log x का हो जाएगा 1/x, dx बनकर के आएगा यहां से आपका dt, राइट। इसके बाद क्या होगा, ये आएगा आपका 10 t dt, और 10 t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec t प्लस c। t के जगह पर t का मान रख देंगे log x और आंसर आएगा यहां से log sec और अंदर आएगा आपका log x। ये सवाल निकाला है आपने बेस से, ये सवाल आपने निकाला है बेस से। इसके बाद में आगे बात करूंगा दूसरी, फिलहाल इसको नोट करो। ये सवाल का बेसिक तरीका है, हमें ये तरीका ऐसे ट्राई नहीं करना है। जल्दी से नोट करो फटाफट। जल्दी करिए जल्दी। कल 11:30 बजे फिजिक्स मैथ्स का बैच आएगा लाइव, जिसके अंदर यूट्यूब पर मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा कल। तो सभी बच्चे कल प्रेजेंट रहे क्लास के अंदर। एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाता है जो 1 हो जाता है और पता नहीं चला था। एक्स का किया गया था डिफरेंशिएशन जो 1 हो गया था और हमको पता नहीं चला था, तो आंसर आया log sec x। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर यहां पर 10t आता है तो भी उसका आंसर आता है log sec t प्लस आपका c। इस कंडीशन में t का डिफरेंशिएशन किया जाता है जो 1 हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर यहां पर आएगा बेटा 10f(x), तो 100% यहां पर क्या आएगी बेटा f(x) और आंसर आएगा इस क्वेश्चन का log sec f(x). फॉर्मूला को याद करने का कंसेप्ट समझो। फिलहाल ये 3 बातें नोट करो, उसके बाद सवाल वापस करूंगा। चलो जल्दी। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा, आपको ये फील हुआ होगा, चाहे लिमिट्स पढ़ी हो, चाहे लॉग पढ़ा हो, चाहे डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन आउट नहीं गया होगा टॉपिक के अंदर से। और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत कठिन सवाल नहीं आते, वो आपने देख भी लिए होंगे। अब क्वेश्चन आता है जैसे 10 और यहां आ रही है आपकी log x, ये है आपका dx और ये है आपका 1/x। सारे भाई सुनो ध्यान से, 10 को अगर इंटीग्रेट किया जाता है 10 को, तो आंसर आता है बेटा log sec। अंदर कौन आ रही है log x, चुपचाप आ जाएगा तुम्हारा log x। log x का डिफरेंशिएशन किया जाता तो 1/x आना चाहिए था, 1/x आ रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई t मानने की जरूरत। 10 sin inverse x upon under root 1 minus x square dx, this is my question actually। जनरली बच्चा क्या करता है इस क्वेश्चन में, माना साइन इनवर्स x बराबर आपका t और ये हो जाता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर dx बराबर आपका dt। उसके बाद क्या करता है वो, यहां पर आता है 10t और इस पूरे स्टेप के जगह पर dt और 10t को सॉल्व करता है तो रिजल्ट निकलता है आपका sec t प्लस c। फिर वापस t के जगह पर t का मान रखता है log sec और t जो है वो आपका sin इनवर्स x प्लस का c एंड क्वेश्चन खत्म। ये सवाल का बेस से सॉल्यूशन है। पहले आराम से नोट करो फिर बात करेंगे आगे। पहले आराम से नोट करिए फिर बात करेंगे आगे। बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं, 1% भी, फुल कंसेंट्रेशन के साथ। आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब स्टोरी क्या है सवाल में, आपको मैंने बता दिया कि जो सवाल है यहां पर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर 10, इसके अंदर आ रहा है बेटा साइन इनवर्स x और नीचे आ रहा है √1 माइनस x स्क्वायर और आपका dx। बस इतना याद रखो कि जब आपका 10x आता था ना, 10x, उसका इंटीग्रेशन था बेटा log sec x। यहां पर x आती थी, यहां पर x आती थी,
लेकिन इस वाले x को डिफरेंशिएट करते थे जिसका आंसर कितना आ रहा था बेटा 1। 10 का इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर आएगा बेटा log sec के अंदर साइन इनवर्स x, क्योंकि x आया था तो x आया था और यहां पर आइए बेटा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आनी चाहिए, वो स्टेप यहां पर आ रहा है। सवाल खत्म हो गया। log sec इंटू साइन इनवर्स x। क्वेश्चन 10 का इंटीग्रेशन होता है log sec, यहां पर x आया तो x आया, यहां पर साइन इनवर्स x आ रही है तो साइन इनवर्स x आ रही है, एंड सेम। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दैट्स नाइस। बात सुनो, अब आपको याद होगा कि साइन x का इंटीग्रेशन जो आता है ना वो कितना आता है बेटा, माइनस का cos x। x आती है तो यहां पर x आती है, लेकिन इस x का डिफरेंशिएशन आता है जो कितना हो जाता है 1, और हमको पता नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां आती है साइन fx, इसका जस्ट डेरिवेटिव आता है बेटा f डैश x, आंसर आता है माइनस का cos fx। पहले से नोट करो तब आगे बढ़ेंगे जल्दी। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, तो साइन fx का इंटीग्रेशन माइनस के cos fx। x का डिफरेंशिएशन किया गया था जो 1 हो गया था और पता नहीं चला था, fx का किया गया था और f डैश x हो गया था। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं बेटा, यूजलेस कमेंट्स मत करिए। साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का cos रूट एक्स। रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया जाता, रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया जाता तो आंसर आता बेटा कितना 1/2 रूट एक्स। साला रूट एक्स तो आया लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहां कम पड़ा है, नीचे कम पड़ा है। 2 कहां कम पड़ा है, नीचे कम पड़ा है। 2 कहां कम पड़ा है, नीचे कम पड़ा है। कहां लगेगा, ऊपर। सवाल खत्म हो गया, कोई टी मानने की जरूरत नहीं है। तो याद करो बस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है बेटा कितना, माइनस का cos x, और साइन टी का इंटीग्रेशन आता है माइनस का cos t प्लस का c। लेकिन इस सबके दौरान x का अवकलन किया गया जो 1 हो गया, t का भी किया गया जो 1 हो गया, और यहां करूंगा बेटा साइन एफ टी या एफ एक्स। एफ एक्स का करूंगा तो कितना आएगा बेटा एफ डैश एक्स। डायरेक्ट आंसर आएगा आपका माइनस cos एफ एक्स प्लस का c। कंसेप्ट को नोट करो, आगे अगर किसी क्वेश्चन में रिजल्ट्स बन रहा है e का पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू आपका dx, और ये क्वेश्चन है आपका 72, प्लीज सारे भाई कॉपी बंद कर दें। e का पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx हमें से सॉल्व करना है, तो बेस से सॉल्व कैसे करेंगे आओ जरा इसको पहले देखें। माना रूट एक्स को हम t मान लें, यह बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, dx बराबर आपका dt। सॉल्व करेंगे, dx अपॉन रूट एक्स बन के आ जाएगा यहां से 2 dt। अब जहां पर dx अपॉन रूट एक्स आ रही है वहां बन के आ जाएगा e का पावर t इंटू आपका 2 dt। इसके जगह पर आ जाएगा 2 निकल जाएगा बाहर, e का पावर t इंटू dt। सॉल्व करेंगे तो e का पावर t का इंटीग्रेशन होगा e का पावर t, और जहां पर t आ रही है वहां रख देंगे रूट एक्स प्लस का c। क्वेश्चन खत्म। यह सवाल का बेस है, यह सवाल का बेस है, आपको ऐसे ही करना है बेस। बहुत सरल पेपर आता है, केवल हमारे टॉपिक क्लियर नहीं होते इसलिए हम फेल होते हैं एग्जाम्स में। पेपर कभी कठिन नहीं आता, वो सवाल कभी नहीं आएंगे जो आपको आलतू फालतू अटकेंगे। बेसिक सवाल है। और बता दूं 71 क्वेश्चन जो आरएस का 71 था वो एनडी और एयरफोर्स दोनों में आ चुका है पुराने एग्जाम्स में। 71 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम्स में आ चुका है। यस, ये हो गया सवाल का बेसिक पैटर्न, ये हो गया सवाल का बेसिक पैटर्न। अब देखो ऐसे मत करना, बात स्टोरी है क्या।
कंसेप्ट e का पावर x dx का इंटीग्रेशन आता है e का पावर x प्लस का c। यहां x आता है, यहां x आता है, कोई दिक्कत नहीं। e का पावर t dt कहीं भी आएगा, e का पावर t प्लस का c, यहां t आता है, यहां t आता है, कोई डाउट? नो डाउट। लेकिन x का अवकलन करते हैं जो 1 हो जाता है, t का अवकलन करते हैं जो 1 हो जाता है, और हमको पता नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं e की पावर यहां पर यूज करूंगा fx, तो 100% इस fx का डेरिवेटिव यहां पर आएगा f डैश x, और आंसर आएगा e की पावर fx प्लस आपका c। ये बातें नोट करो जल्दी। e का पावर रूट एक्स अपॉन आपका रूट एक्स इंटू आपका dx। सारे बच्चे कॉपी बंद कर दो प्लीज, सारे बच्चे कॉपी बंद कर दो और फोकस करो। e की पावर रूट एक्स कहीं पर भी आती है तो e की पावर रूट एक्स आएगी। क्यों? क्यों? e की पावर x आई तो e की पावर x आई, e की पावर t आई तो e की पावर t आई, और e की पावर फंक्शन आई तो e की पावर फंक्शन आई, और e की पावर रूट एक्स आई तो e की पावर रूट एक्स आई। रूट एक्स का अवकलन किया जाता तो 1/2 √x आना चाहिए था। रूट एक्स का अवकलन किया जाता तो 1/2 √x आना चाहिए था। रूट एक्स तो आया लेकिन 2 नहीं आया। 2 कहां कम पड़ा है? नीचे कम पड़ा है। कहां कम पड़ा है? नीचे कम पड़ा है। कहां लगेगा? ऊपर। सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। अगर कोई चीज नीचे कम पड़ती है तो ऊपर लगेगी, और ऊपर कम पड़ती है तो नीचे लगेगी। एक एक टाइप के प्रश्नों को एक एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, पढ़ते जाइए बस। 71, 72 इसी कंसेप्ट के हैं। नेक्स्ट, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, हटा दिया। सिमिलर क्वेश्चन है 78। e की पावर यहां आ रही है x3, साथ में आ रही है आपकी x² इंटू आपकी dx। इसको नोट करो जल्दी। पावर x3 का मतलब हो जाएगा बेटा e की पावर x3। e की पावर x3 का मतलब हो जाएगा e की पावर x3। x3 को डिफरेंशिएशन किया जाता, x3 का डिफरेंशिएशन किया जाता तो 3x² आना चाहिए था। x² तो आया लेकिन 3 नहीं आया। x² तो आया लेकिन 3 नहीं आया। 3 कहां कम पड़ा है? ऊपर। और कहां लगेगा? नीचे। सवाल खत्म हो गया। प्लस का c। चलिए जल्दी। अगर मैं यहां से रूट एक्स कॉमन निकाल दूं तो ये बनेगा 1 प्लस का x। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस। ध्यान दो, e की पावर कुछ भी आ रहा हो सेम टू सेम आएगा। tan इनवर्स रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया जाता तो कॉमन सेंस की बात है 1/1 प्लस एक्स आएगा, रूट एक्स का स्क्वायर मैच खा गया। और रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया जाता तो 1/2 √x आना चाहिए था। रूट एक्स तो आ रही है लेकिन 2 नहीं आ रही है। 2 कहां कम पड़ी है? नीचे। कहां लगेगी? ऊपर। यही आपका आंसर है, प्लस का c। कोई टी नहीं मानना सवाल में। फोकस करते रहिए। e का पावर सेम आ गया, इसका करूंगा इतना आ जाएगा। चलो जल्दी आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 68। जिन बच्चों को यह सवाल पकड़ में नहीं आया हो, एक सेकंड वो ये सवाल देखें। अगर यहां लिखा होता e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² तो क्या करते? आंसर आता e की पावर tan इनवर्स x। पूछो कैसे? tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते तो 1/1 प्लस x² आता तो आपका आंसर मैच हो जाता। पहले इस सवाल को नोट करो। जिन बच्चों को वो सवाल नहीं आया हो वो मैंने अभी ऊपर शिफ्ट कर दिया है, दोबारा नीचे ले आऊंगा उसे। इसको उतारो जल्दी। पहले उस सवाल को वापस नीचे ले आऊंगा मैं, उस सवाल को वापस नीचे ले आऊंगा। फिलहाल ये समझो। नेक्स्ट, एक और सवाल बना रहा हूं। e की पावर यहां पर आ रही है tan इनवर्स x²।
यहां आ रही है 1 प्लस का x4 और यहां आ रही है x इंटू आपका dx। दिमाग लगाओ, e की पावर कुछ भी आ रही है सेम टू सेम आएगा। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, पहले मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो लिखो मत, इसका आंसर आएगा 1/1 प्लस x4 मैच हो गया। एक्स स्क्वायर का किया जाएगा तो 2x आना चाहिए, x तो आ रही है 2 नहीं आ रही है, 2 कहां कम पड़ी है ऊपर, कहां लगेगी नीचे, सवाल आ गया। मेरे कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि दिमाग लगा के बैठना पड़ेगा, कंसंट्रेशन से बैठना पड़ेगा, तभी आपको चीजें पकड़ में आएंगी। टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। जिस भाई को नहीं आया हो अब क्लियर हो गया होगा, यस। अब वो सवाल जो पूछा गया था, यहां था e का पावर tan इनवर्स रूट x, तो कॉमन सेंस की बात है, e का पावर कुछ भी आ रहा हो तो सेम टू सेम आएगा। tan इनवर्स रूट x का करेंगे तो रूट x का स्क्वायर होगा ना, तो 1/1 प्लस का x मैच का आ गया। फिर रूट x का किया तो 1/2 रूट x आना चाहिए था, रूट x तो आया लेकिन 2 नहीं आया, 2 कहां कम पड़ा है नीचे, कहां लगेगा ऊपर, सवाल खत्म हो गया। मतलब समझना पड़ेगा बात को, एक दो सवाल आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ये निकालो जरा, e की पावर यहां पर tan इनवर्स, हमेशा tan थोड़ी आएगी, e की पावर सपोज कर लीजिए यहां पर sin इनवर्स x क्यू आ रही है, नीचे आ रही है 1 माइनस का x का पावर 6 इंटू आपका x स्क्वायर। निकालो आंसर जल्दी, अपने आप आंसर निकालो। साइन इनवर्स का करते हैं तो 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर आता है, तो 3 पावर आ रही है 6 हो जाएंगे, और x पे घात 3 का करेंगे तो कितना आना चाहिए था 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो आ रही है लेकिन 3 नहीं आ रही है, 3 कहां कम पड़ी है बेटा ऊपर, और कहां लग जाएगी नीचे, आंसर आ गया। मुझे यकीन है कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। वो सवाल बता रहा हूं जो इस कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, जिनको आप आराम से निकाल पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रोसीड, अगला सवाल। थैंक यू भाई। इसके बाद नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर लाइक 91, कॉस e की पावर √x, e की पावर √x अपॉन √x इंटू आपका dx। क्वेश्चन नंबर 91 को नोट करो जल्दी पहले। अच्छा, बेस कैसे लगाते हैं आप इसमें, e की पावर √x को क्या मानते t, डिफरेंशिएशन करते तो ये बन के आता डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, √x 1/2 √x dx बराबर बन के आता आपका dt। मुद्दे की बात है कि e का पावर √x इंटू dx अपॉन दिस बन के आता तुम्हारा 2 dt, और जैसे आप सॉल्व करते तो e की पावर t बनता, तो ये बन के आता e का पावर √x अपॉन दिस एंड दिस, क्या बन के आता बेटा cos t, और ये बन के आता 2 dt, 2 निकालते बाहर, ये बन के आता cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस का c, फिर कहते हैं सवाल में t तो था ही नहीं, तो e का पावर √x प्लस का c आंसर आता। ये था सवाल का बेस, ये बात तो भूलना नहीं। अगर किसी सवाल में cos x आती है उसका इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन ये बात है रटी हुई, इस वाले x का भी होता है डिफरेंशिएशन, जो यहां पर कितना होता है 1, और आंसर आता है sin x। फिर तुम क्या करते हो, t मान लेते हो cos t, तब भी आंसर आता है आपका sin t प्लस का c, और इस t का डिफरेंशिएशन करते हैं वो कितना हो जाता है 1। कल को यहां पर ऐसा फिर से बने तो cos fx, तो इसका आएगा यहां पर कितना बेटा f' dx, और ये बन के आएगा तुम्हारा sin fx प्लस का c। पहले से नोट करो तब बात करेंगे आगे। पूरा अटेंशन, मेरे सब्जेक्ट के अंदर कोई बच्चा टॉपिक पढ़ने के बाद सवाल न निकाल पाए, चैप्टर चाहे जो भी हो, तो धिक्कार है मेरे ऊपर, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। का पावर √x अपॉन √x, यहां भी आ रही है e की पावर √x इंटू आपका dx। यार देखो cos आ रही है, पलक झपकते ही साइन,
अंदर क्या आ रही है, e की पावर रूट एक्स सेम आ जाएगी। अब वो देखो x का डिफरेंशिएशन किया गया था जो 1 हो गया था, t का किया गया था तो 1 हो गया था, और fx का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, f डैश x। आओ e की पावर रूट एक्स का किया जाएगा तो e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का करूंगा तो कितना आना चाहिए था, 1/2 रूट एक्स। देखो रूट एक्स तो आ रही है लेकिन 2 नहीं आ रही है, रूट एक्स तो आ रही है लेकिन 2 नहीं आ रही है। 2 कहां कम पड़ी है, नीचे, और कहां लगेगी, ऊपर। आंसर आ गया। जल्दी करिए, अपने दिल से पूछो क्या लेवल महसूस हो रहा है। सवाल हवा में आ रहे होंगे, अपने आप निकालना। सवाल आपको अपने आप निकालना आ रहे होंगे, अपने आप। कम ऑन टेल मी। यस, इसका एक एग्जांपल तुम लिखो जरा। कॉस, कॉस एक्स की पावर 4 यहां पर आ रही है, सपोज कर लीजिए एक्स क्यू इंटू डी एक्स। जल्दी करो। कॉस एक्स की पावर 7 यहां आ रही है, एक्स 6। नोट करो जल्दी, नोट करो फटाफट। कॉस यहां आ रही है 5 की पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो यहां आ रही है 5 की पावर एक्स। बताओ, तीन सब आपको कंफर्ट फील कराओ, मैं तो अपना काम करता जा रहा हूं। टाइम खत्म। कॉस का अभी कॉपी बंद कर दो बेटा, सारे बच्चे कॉपी बंद कर दो, सारे बच्चे कॉपी बंद कर दो। कॉस का इंटीग्रेशन हो गया बेटा साइन x4, एक्स की पावर 4 का किया जाता तो 4x³ आना चाहिए था, x³ तो आया है, 4 नहीं आया है। 4 कहां कम पड़ा है बेटा, ऊपर। 4 कहां लगेगा बेटा, नीचे। प्लस का सी आ गया, क्वेश्चन खत्म। ये पहला सवाल। दूसरा, ये कॉस आ रही है, कॉस का इंटरेस्ट साइन, अंदर कौन आ रही है, x7, चुपचाप आ गई x7। अब देखो x7 का किया जाता तो 7x6 आना चाहिए था, x6 तो आया, 7 नहीं आया। 7 कहां कम पड़ी है बेटा, ऊपर। कहां लगेगी बेटा, नीचे। ये भी सवाल खत्म हो गया। आया अगला सवाल, आया अगला सवाल। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन। 5 की पावर x कितनी होगी, इतना। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 5 की पावर x इंटू कितना आएगा, log 5। 5 की पावर x तो आ रही है लेकिन log 5 नहीं आ रही है। log 5 कहां कम पड़ी है, ऊपर। कहां लगेगी, नीचे। सवाल खत्म हो गया। प्लस का सी, प्लस का सी, प्लस का सी एन ओवर। जल्दी से नोट करो तीनों सवालों को, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। चलो अब मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये टॉपिक तो पूरे चैप्टर में चलता रहेगा, जब तक चैप्टर खत्म होगा यही क्लास चलती रहेगी। लेकिन कुछ कंसेप्ट हैं जो फॉर्मूला बेसिस पर होते हैं, उनको देखो जरा। लिखिए, एक क्लास होती है हमारी जैसे e की पावर x fx प्लस f डैश x, उसका डायरेक्ट आंसर आता है e की पावर x इंटू आपका fx प्लस आपका c। ये नोट करो, इस पर बेस सवाल है ढेर सारे। e की पावर x fx प्लस f डैश x, इसका आंसर आता है बेटा e की पावर x इंटू आपका fx। चलिए करिए, पूरा चैप्टर उसी टप चलता रहेगा, कहां कम पड़ा है कहां ज्यादा पड़ा है वही चलेगा पूरा। लेकिन बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, सवाल डायरेक्ट। ये याद करो जरा। देखो ये कहां से बनाया है, मैं जब आपको क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने क्लास कराई थी कि d ओवर डी एक्स, ई का पावर x इंटू एफ एक्स। याद होगा, मैंने पढ़ाया था एक डिफरेंशिएशन, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये क्लास मैंने कराई थी। इसका होता है ये डिफरेंशिएशन। अगर हम दोनों साइडों का इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम दोनों साइडों का इंटीग्रेशन कर दें तो जिसका पहले डिफरेंशिएशन हो रहा है वो हट जाएगा और आंसर आएगा आपका ये। तो ये स्टेप यहां से बनाए, याद कर लेना। e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जस्ट अवकलन, और इसका ये होता है समाकलन।
और डायरेक्ट आंसर आया करेगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c। 20 सवाल है इस पर बेस्ड, और इसके क्वेश्चंस भी कई टाइम एनडीए ने पूछ लिए हैं। इसको नोट करो कंसेप्ट को, फिर बात करता हूं। कर लेना से e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, इसका जस्ट अवकलन यहां आ रहा होगा। डायरेक्ट आंसर आया करेगा e की पावर x इंटू आपका एफ एक्स। क्लास शुरू करूं इस टॉपिक की, इससे पहले याद कर लो इसे, इससे पहले से याद कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 140, e की पावर x cos x माइनस का sin x इंटू आपका dx। क्वेश्चन नंबर 140 नोट करो जल्दी। अवकलन आ रहा है माइनस का sin x, एफ एक्स का जस्ट आ रहा था एफ डैश एक्स, तो आंसर आया था e का पावर x इंटू एफ एक्स। इसका आंसर आएगा e का पावर x इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन इज ओवर। उतार दो फटाफट, प्लस का c, प्लस का c, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, ये सवाल एनडीए ने पूछ लिया है। प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर है 141, e का पावर x 1/x माइनस का 1/x स्क्वायर आपका dx। पहले क्वेश्चन को नोट करो, e का पावर x 1/x माइनस का 1/x स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को नोट करो, फिर बात करेंगे। 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर आएगा e का पावर x अपॉन आपका x प्लस c, तो फॉरएवर आएगा सवाल पे। कंसेप्ट वही लगा है, e का पावर x एफ एक्स प्लस आपका एफ डैश एक्स dx। इसका जस्ट अवकलन यहां पर आ रहा है। डायरेक्ट आंसर आएगा e का पावर x इंटू आपका एफ एक्स। कंसेप्ट को ध्यान दो बस। 142 e का पावर x, यहां पर आ रहा है आपका 10x प्लस आपका log sec x। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो फटाफट। ऑर्डर में लिखा है, अगर 10x फंक्शन होता तो 10x का कितना होता, sec स्क्वायर x होता। इसका मतलब ये fx नहीं है, सवाल घुमा के लिख दिया है log sec x प्लस 10x। चेक करो, इसका अवकलन यहां पर होता है और इसका समाकलन यहां पर होता है। 10x का समाकलन log sec x होता है ना। डायरेक्ट आंसर आएगा e का पावर x log sec x प्लस का c। क्वेश्चन खत्म, हटाइए। क्वेश्चन को नोट करो, जितना टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन को नोट करो, सवाल को सही कर दो। log sin x को आगे कर दो और cot x को कर दो बेटा पीछे। देखो ध्यान से, log sin x का जस्ट अवकलन होता है आपका cot x और cot x का समाकलन होता है आपका log sin x। डायरेक्ट आंसर आएगा e का पावर x इंटू आपका log sin x। क्वेश्चन खत्म, प्लस का c। हटाइए। एग्जाम्स में घुमा के पूछ सकता है, इसलिए तो बता रहा हूं। देखो cot x का माइनस कुछ x स्क्वायर होना चाहिए, उसने घुमा लिया सवाल को। log sin x को आगे कर दिया, cot x को पीछे कर दिया मैंने। सवाल आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट को पढ़ो बस। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये सुनो, e का पावर x एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स, इसका अवकलन ये होता है और इसका समाकलन ये, तो आंसर आता है e का पावर x इंटू आपका एफ एक्स। इतनी ट्रेनिंग के बाद कमी कैसे रह जाएगी आप में?
इतनी ट्रेनिंग के बाद कैसी कमी रह जाएगी आप में बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 143 भी आपका कवर हो गया। आइए बढ़िए, वक्त बड़ा कीमती है बेटा, फोकस करते जाइए। क्वेश्चन है आपका 144, लेट्स सी। ई का पावर एक्स नहीं है वेस्ट करने के लिए, प्लीज फोकस करिए और सवाल को थोड़ा चेंज कर दो। सेक एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा अंदर, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू आपका 10x, यहां पर आपका dx। सेक एक्स का जस्ट अवकलन होता है ये, आंसर आएगा e की पावर x इंटू आपका सेक एक्स प्लस आपका c। क्वेश्चन खत्म, हटाइए। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत रोक देना बस। क्वेश्चन नंबर 140, 10x का क्या है, ये इंटीग्रेशन है, इसलिए सवाल को आगे पीछे करो। 10x को करो पीछे और माइनस के log cos x को करो आगे। देखो माइनस log cos x का अवकलन होता है 10x, चेक करो भाई। 10x का समाकलन है log दिस, इसका अवकलन है ये, तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका e की पावर x इंटू log cos x, वो भी किसका, माइनस का। हटाओ जल्दी। इसका अवकलन ये है, इसका समाकलन ये है, इसका अवकलन ये है, इसका समाकलन ये है, बस। एग्जामिनर क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकता है, अपनी एकाग्रता मत तोड़िएगा, फोकस करके सवाल को हटा दीजिएगा। 145 क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन है 146, लेट्स सी। 146, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। 146, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर आपका dx। बहुत आसान है, tan इनवर्स x का जस्ट आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा ये e की पावर x अपॉन इंटू tan इनवर्स x। क्वेश्चन खत्म, हटाइए जल्दी। 146 पुष्पेंद्र बेटा 144 करा दिया मैंने। पुष्पेंद्र एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा एक्स में, कितना बचेगा 1/x, और यहां भाग दूंगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। 1/x का जस्ट अवकलन ये है, डायरेक्ट आंसर आएगा e की पावर x अपॉन आपका x प्लस आपका c। इतने सवाल हैं यार, करो प्रैक्टिस। यहां प्लस का 1 करेंगे, यहां माइनस का 1 करेंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, इसका यहां भाग दोगे तो 1 बनेगा 1/x प्लस का 1, और अंदर करोगे तो बन के आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। 1/x का होता है माइनस का 1/x प्लस 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आएगा ये। क्वेश्चन खत्म। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से पेपर निकलेगा। आप कल पेपर दे के आए हैं, मैं जितने टॉपिक्स पढ़ाए होंगे, जिन बच्चों ने अब पढ़ रखे हैं या जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखे हैं, वो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन आउटसाइडर नहीं रहा होगा। हम उन्हीं टॉपिक और बात करते हैं, उन्हीं पर बात करते हैं जो एग्जाम्स में ओरिएंटेड है। और प्रैक्टिस में इतनी करा के भेजता हूं कि अगर बच्चा मेरी क्लास में पढ़ के चला जाएगा, मुझे नहीं मालूम, अगर घर पे पढ़ लेगा वो तो अलग बात है, सिर्फ यहां पढ़ता रहे, सिर्फ यहां, खतरनाक हो जाएगा, खतरनाक वादा है मेरा। हमारा टॉपिक e की पावर x fx प्लस का f डैश x हमारा चल रहा है। एक्चुअली ये कंसेप्ट, इसका जस्ट अवकलन यहां आता है, जस्ट समाकलन यहां आता है, तो आंसर आता है e की पावर x इंटू आपका fx प्लस आपका c। क्वेश्चन खत्म। इसको याद कर लो फिर से एक बार, इसको याद कर लो फिर से एक बार। यही टॉपिक है हमारा, बहुत काम का कारगर। कहीं पर 1/x स्क्वायर लिखा हो, हम क्या करते हैं, उसे x की पावर माइनस के 2 कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो आंसर कुछ ये आता है, माइनस का 2/x3। बात को समझो जरा, अगर कहीं पर 1/x स्क्वायर आ रही है
तो उसका आंसर निकल के आया है माइनस का 2/x³। अगर कहीं पर d/dx 1/x³ होगा, जैसे ये 2 आया था ना, तो माइनस का 2/x³ आया। 3 आ रही है ना, तो माइनस का 3 कितना आएगा, x4 आएगा। d/dx अगर कहीं पर 1/x5 आ रही है, आंसर आएगा माइनस का 5/x6। मैं कुछ बताना चाहता हूं, उसको समझो। अगर किसी सवाल के अंदर d/dx आती है 1/x⁴n, उसका आंसर आता है माइनस का n/x⁴n+1। पहले इसको तार लो जरा, ये लिखे हुए हैं अब x माइनस का 1/x+1 dx। क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। अगर मैं काम करता हूं प्लस का 1 यहां कर दूं और माइनस का 1 यहां कर दूं, तो सवाल क्या बनेगा, 1/x+1 माइनस के 2/x+1। जिन बच्चों को नहीं आया हो फिर समझ लें। यहां प्लस का 1 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, तो प्लस का 1 माइनस का 1 करने से क्या हुआ, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। मगर ये स्टेप जो है वो x+1 है, और ये बन जाएगा आपका माइनस का 2। इसका भाग यहां दूंगा तो इतना बचेगा। और देखो 1/x+1, इसका जस्ट अवकलन ये आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा ये e⁻x/x+1। क्वेश्चन खत्म। हटाओ जल्दी। दिमाग इतना मजबूत कर दूंगा, इतना मजबूत कि जब सवाल से आमना सामना होगा ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कोई थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करके आनी चाहिए थी। 0.0 किसी भी सवाल में आए, इनफाइनाइट सवाल में आए, ये सब नॉन डिफाइंड फॉर्म मांगी जाती हैं। इनको आप RS अग्रवाल पढ़ लेना, पाथफाइंडर पढ़ लेना, या NCERT पढ़ लेना, दुनिया की किसी भी किताब में पढ़ के देखना, ये बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फोकस करते रहो, पढ़ाई पर बात खत्म करो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है 151। लिखो भाई, e⁻x 1 प्लस का आपका sin x इंटू आपका cos x अपॉन कितनी आ रही है बेटा, cos²x। उतारो, जल्दी करो। e⁻x 1 प्लस sin x इंटू cos x अपॉन cos²। इसी टॉपिक का सवाल है। यस, देखो भाई, e⁻x डिवाइड मारूंगा cos का, इसमें cos कट जाएगा, ये बचेगा आपका tan x और ये बचेगा आपका sec²x। सवाल खत्म हो गया बेटा। tan x का जस्ट कितना होता है sec²x, डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा e⁻x इंटू आपका tan x प्लस का c। क्वेश्चन खत्म। हटाओ e⁻x, इसका डिवाइड मारोगे इसमें, ये बन के आएगा तुम्हारा यहां से cot x माइनस आपका यहां से आएगा बेटा cosec² इंटू आपका dx। साइन से साइन कटेगा। बात करना कौन है, तुम बात करो। वो ना क्लास के बाद बात कर लेगा मुझसे। cot x का जस्ट होता है माइनस का cosec²x। डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा e⁻x इंटू cot x प्लस c। क्वेश्चन खत्म। हटाओ जल्दी। 152 खत्म। 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। प्लीज नोट द क्वेश्चन। 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। e⁻x sin x को तोड़ सकते हैं 2 sin x/2 में, cos x/2 में, यहां पर आपका dx, और ये लिख सकता हूं 2 cos² x/2, हाफ एंगल का फॉर्मूला। sin x को ब्रेक कर दिया बेटा 2 sin x/2 cos x/2 में, और 1 प्लस cos x को ब्रेक कर दिया 2 cos² x/2 में। यस,
अब सुनो यहां से आगे बेटा, e की पावर x, इसका भाग इसमें दूंगा 2 कैंसिल, बचेगा 10x/2 प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2, और 10x का जस्ट होता है sec स्क्वायर, x/2 को 1/2, डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा e का पावर x इंटू आपका 10x/2, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 53, मुझे लग रहा है ये ज्यादा नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हर बच्चे को ये आ रहे होंगे, आपका माइंड सेट हो चुका है, आपका माइंड सेट हो चुका है, मैं जानता हूं हर बच्चे को ये सवाल आ रहे होंगे, 100% आ रहे होंगे, 100%। इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं ज्यादा बात करने में। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स नाइस। क्वेश्चन नंबर 154 लिखो जरा, 154वां क्वेश्चन। e की पावर x 1 माइनस का साइन x अपॉन 1 माइनस का कॉस x। क्वेश्चन को नोट करो जल्दी, e की पावर x 1 माइनस का साइन x अपॉन 1 माइनस का कॉस x। साइन x को लिख सकता हूं मैं 2 साइन x/2 कॉस x/2, और 1 माइनस कॉस x को लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर x/2, यहां पर आपका dx। अगर आपको सॉल्व करना है तो e की पावर x, इसका यहां डिवाइड मारूंगा, ये आएगा तुम्हारा कितना 10x/2, ये माइनस नहीं होना चाहिए, 1 माइनस का साइन x, हाँ ये गलत हो गया सवाल, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला नीचे हमने गलत लगा दिया है, वहां पर माइनस है बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो नीचे आएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर x/2, फॉर्मूला लगेगा नीचे ये वाला। केसी ठाकुर और बॉबी यादव ठीक कर दिया, देखो जरा ठीक कर दिया है, चेक करो बाय मिस्टेक। यस, इसका भाग यहां दोगे, cot x/2 बन जाएगा माइनस का 1/2 को sec स्क्वायर x/2 इंटू आपका dx। cot x का जस्ट यहां पर आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आएगा e का पावर x इंटू cot x/2, क्वेश्चन खत्म। हटाओ। तो और ध्यान रखना, जैसे कहीं पर भी e का पावर ax, ये बनता है तुम्हारा afx प्लस f डैश x, इस a को भूल जाना, डायरेक्ट आंसर आएगा e का पावर ax इंटू आपका fx। ये और नोट करो जल्दी, ये और नोट करो, e की पावर ax afx प्लस f डैश x, इस a को भूल जाना, आंसर आएगा e का पावर ax प्लस का c। ये भी क्लास मैंने डेरिवेटिव में कराई थी, ये भी क्लास मैंने डेरिवेटिव में कराई थी, चेक करिए। 157 क्वेश्चन लिखो, e की पावर यहां पर 2x, क्वेश्चन है आपका 2 cos x माइनस आपका sin x, और ये है आपका dx। एक केस लिखाया था मैंने आपको, e की पावर ax afx प्लस आपका f डैश x, और यहां पर आपका dx। 157 को नोट करो और ये कंसेप्ट ध्यान करो, ये कंसेप्ट ध्यान करो। अरे ब्रजेश तू तो यार मजाक में ले गया बात को, मेरा मतलब था कि मैं बोलना चाह रहा था कि घर पे मतलब क्लास खत्म होने के बाद पढ़ाई, वो ऑफलाइन का ध्यान रहता है ना माहौल। चलो हाँ भाई, e की पावर ax afx प्लस का f डैश x, इस a को देखो, ये वाली a यहां पर कॉपी होती है, इस a को दबा लो, डायरेक्ट आंसर आता है e की पावर ax इंटू आपका fx प्लस आपका c। तो 2 को दबाओ, cos का कितना आ रहा है माइनस का sin x, डायरेक्ट आंसर आएगा
ई की पावर 2x इंटू आपका cos x, क्वेश्चन खत्म। हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी। शिव कुमार 153 करा दिया बेटा मैंने, क्या दिक्कत है 153 में? ये देखो जरा, ई की पावर आपका 2x सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/4x माइनस 1/4x स्क्वायर dx। देखो ये 2 यहां पर आ रहा है, कॉपी करके पेस्ट। 1/4x का जस्ट अवकलन ये आ रहा है, तो आंसर आएगा e की पावर 2x अपॉन आपका 4x, क्वेश्चन खत्म। हटाओ बेटा, एक एक सवाल करा रहा हूं। इतने सवाल एक्चुअली कोचिंग में नहीं होते हैं कभी भी, इतने सवाल कभी भी कोचिंग्स में नहीं होते, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इतनी मेहनत करा रहा हूं, जो मेहनत संभव नहीं है आसानी। आई होप कि आपने काफी कंसंट्रेशन किया इस पर। देखो जितनी मेहनत अपन कर सकते हैं उतना ही आपके एग्जाम्स में बेस्ट लेवल बनेगा। आप लोग एक नियम बना लीजिए, एवरी डे लगभग 20 फॉर्मूले मॉर्निंग में और 20 फॉर्मूले इवनिंग में, 40 फॉर्मूले रोज करना चालू कर दो। अगर 30 दिन काम करोगे 1200 कंसेप्ट होंगे। 20 फॉर्मूले मॉर्निंग में और 20 फॉर्मूले इवनिंग में, तुम्हारा दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि आप लोग अपने आप कंसेप्टों को ढूंढोगे। अगर आप ये कर पाते हैं कि 20 फॉर्मूले मॉर्निंग में, 20 फॉर्मूले इवनिंग में, जितने से जितने फॉर्मूले याद करोगे उससे उतना ही लेवल आपका बेस्ट होगा, 100% बेस्ट होगा। इट्स माय चैलेंज टू यू। यस, दैट्स नाइस। उम्मीद है आप एंजॉय करोगे, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चनों के अंदर। यस, ये टॉपिक हमारा एक क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, जो मैं वो बता रहा हूं जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। साइन इनवर्स एक्स कहीं पर भी आता है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। लिखना नहीं आप लोग, पहले याद करना। मैं वो बता रहा हूं जो क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। इनको सॉल्व भी कराऊंगा कैसे बनते हैं, बाई पार्ट से, खंड समाकलन से, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला बेस्ड है। एक होता है ये, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, अगर यहां पर आ रही है साइन इनवर्स एक्स तो ये भी आ रही है एक्स साइन इनवर्स एक्स, यहां आ रही है कॉस इनवर्स एक्स तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये प्लस और ये माइनस। ये दो फॉर्मूले पहले याद करो, तब बात करता हूं आगे। एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और अगर यहां पर बात आती है कॉट इनवर्स एक्स की तो ये बन के आएगा तुम्हारा एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन चारों फॉर्मूलों को पहले लर्न करो, राइट करो, लिखा चुका हूं पहले मैं आपको, जल्दी करिए। 1 मिनट वेस्ट मत करो प्लीज। You pay every second, you pay every minute, you pay every hour, every week, every day. Do not waste your time. Let concentrate only. फोकस करो पढ़ाई के ऊपर केवल। 4 फॉर्मूले हैं, याद करो पहले। चार फॉर्मूले हैं, याद करो। बुक का क्वेश्चन नंबर 12 बना दिया है इसको क्वेश्चन नंबर 13 बना दिया है बुक में, इसको बना दिया 14 और बनाओ जल्दी, 14 क्वेश्चन हो गए। ऐसा नहीं है कि सीधे याद कराऊंगा, खंडस समाकलन बाई पार्ट्स का टॉपिक होगा मेरा, उस दिन बताऊंगा ये बनता भी कैसे है, लेकिन अभी याद कर लीजिए, याद करने की चीज है। x माइनस आपका 4x³ इंटू आपका dx। क्वेश्चन नंबर 158, जल्दी करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी करो। रुक जाओ, रुक जाओ। ये फॉर्मूला किसके बराबर है?
3 साइन इनवर्स एक्स के 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और हम में से सबको पता है कि इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये सवाल खत्म हो गया। 158 हटाओ जल्दी, बातें मत करो। मैं तुमको दिल और आत्मा से पढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं कि आजकल के बच्चों को क्या चाहिए होता है, थोड़ी सी गप्पे मारनी होती हैं, थोड़ी सी मस्ती करनी होती है, लेकिन ऐसे सब बच्चे नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद पढ़ाई करना होता है, बड़ी मेहनत करके पैसे जमा करते हैं। मुझे लगता है कि वो बच्चे मेरी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ बैच ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाते, हजारों टीचर हैं यूट्यूब पर, हजारों लोग हैं यूट्यूब पर, तमाम काम चल रहे हैं, हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं, हजारों सेलेक्ट क्यों नहीं होते जानते हैं? लोगों को चीजें तो आती हैं लेकिन सारी नहीं आती हैं, क्लियर नहीं होती हैं, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। आप ऐसी गलती मत करिए, समय का अभाव है, फोकस करते रहिए। यह फॉर्मूला है 159 क्वेश्चन। आप जानते हैं किसके बराबर है? 3 cos इनवर्स एक्स के। 3 कहां पे आ गया, बाहर। और cos इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, x cos इनवर्स एक्स, उसके बाद क्या आता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, हटाओ। ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 आएगा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन याद करा चुका हूं, x tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, हटाओ जल्दी। 160 क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 161, जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जिनमें कुछ नहीं करना, वो क्वेश्चन ये है, cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये है आपका dx। ये फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 तो आ गया तुम्हारा बाहर, ये बचेगा x tan इनवर्स x माइनस आपका 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। लो भैया c 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू आपका dx। कॉमन सेंस की बात है, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स x का। इस वाले 2 को हम क्या निकाल लेंगे बेटा, बाहर, और अंदर बचेगा तुम्हारा कितना, x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। लो भाई सी लगा दिया, सी। पर मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने आपसे कमेंट्स पढ़ने की फीस नहीं ली है। डाउट आएगा उसको जरूर पढ़ता हूं, राइट। अंदर से जिंदा हूं, जमीर जिंदा है, इसलिए 2 घंटे बोला है ना मैंने, तो 2 घंटे आपको मैं वसूल करता हूं। 2 घंटे में अपने आप को आपको देता हूं। 2 घंटे में आपके साथ मेहनत करता हूं। मेरा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं कम काम करता हूं, नंबर ऑफ बैचेस कम पढ़ाता हूं, लेकिन क्वालिटी से पढ़ाता हूं। ऐसा मेरा दिल और दिमाग में बस रहता है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, कई एक लोग फोन करते हैं, सर हम आपका बैच जरूर ले लेते। आपने सर 1000 रुपए का बैच नहीं किया, आपने सर 2000 का बैच, सर बहुत महंगा कर दिया आपने सर बैच। लेकिन सर क्या करें, आपने महंगा कर दिया। हम आपका बैच तो लेना चाहते थे, लेकिन सर बहुत महंगा कर दिया आपने। ये बातें ना थोड़ी सी उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं, आप तो सर समझ गए होंगे शायद, क्लास पढ़ रहे हैं। एक टीचर का भी अपना अस्तित्व होता है। √1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x इंटू आपका dx। जिन बच्चों ने मुझसे डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था, जब मैंने डिफरेंशियल पढ़ाया था, तो 1/2 इसका फॉर्मूला होता है 1/2 cos इनवर्स x। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, चेक कर लेना, लिखाया था मैंने। tan इनवर्स √1 माइनस x होता है 1/2 cos इनवर्स x के बराबर। और 1/2 कहां निकालूंगा बेटा, बाहर। cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन सबको याद होगा, x cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। लिखो tan इनवर्स 3x माइनस का x³ अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। यहां पर है आपका dx। ये बन जाएगा आपका 3 tan इनवर्स x इंटू आपका dx।
3 को निकाल देंगे बाहर तो अंदर बनेगा x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 लॉग लगा करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया। हटाओ, क्लास को ओवर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद। 11:30 बजे भूल मत जाना।